गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास 12 का पॉलिटी का ये चैप्टर है, अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, है ना। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है ना, तो आज हम लोग 19 को देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं देगा, है ना। जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा या फरवरी में भी शुरू हो। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। दूसरा है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक। यूरोपीय आर्थिक संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है ना। चौथा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1957 में, ठीक है। देखिएगा यहाँ कन्फ्यूजन होगा, पूछेगा क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई और यूरोपीय आर्थिक समुदाय, समुदाय जुड़ गया ना तो 57 में, समुदाय 57, ठीक है। 5 नंबर देखिए, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। आगे, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? जब यूरोपीय संसद बना था तो चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1979 में हुआ था, है ना। 1979 में 1979 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था अक्टूबर 1990 में, जब बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी 1989 में, है ना। उसके बाद अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? तो भारत तो है हमारा परमाणु शक्ति संपन्न, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, बचा कौन? नेपाल। नेपाल परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो 12 देशों ने अपनाया था, है ना। सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया? कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था बन गया, है ना। यूरोपीय संघ जो है 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था बन गया। खुले द्वार की नीति कौन से देश ने अपनाई थी? तो चाइना ने अपनाई थी, और यहीं पर अफीम का युद्ध हुआ था चाइना में, अंग्रेज और चाइनीज के बीच में अफीम युद्ध। फिर बॉक्सर युद्ध हुआ था, बॉक्सर। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? तो इसमें सितारे हैं 12। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ था? तो शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के क्रम के लिए हुआ था। सन 1978 ईस्वी में ओपन डोर, खुले द्वार की नीति किसने चलाई? ये तो हम लोग पढ़े। देश पूछेगा तो चाइना, व्यक्ति का नाम पूछेगा तो उस व्यक्ति का नाम है क्या? देंग शियाओपिंग, देंग शियाओपिंग। अगला, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली ना आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? ठीक है, तो आसियान में इंडोनेशिया शामिल है। वैसे आसियान जो है, अभी देखते हैं कि आसियान में अभी कौन कौन सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं टोटल, है ना, जिसमें से देखिए एक इंडोनेशिया है, एक मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, दारुसलाम है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है, ठीक है। इतने आसियान के सदस्य हैं।
साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी चीन का उदय हुआ था 1949 ईस्वी में। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G7 का सदस्य है? तो ये है जापान G7 में। ठीक है ना। अब थोड़ा सा वन लाइनर देख लीजिए। वैसे तो वन लाइनर कराने जैसा नहीं है क्योंकि लंबा लंबा है ना, तो इसको रहने दीजिए। ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी शुरू करिए, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।